गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः। किसी भी जाति अथवा देश की उन्नति महाविद्या मीन्स ज्ञान विज्ञान महाशक्ति बल पौरुष महाशरीर धन ऐश्वर्य और योग के आधार पर होती है। योग आत्मा और परमात्मा के मिलन का विधान है। आज हम इस वीडियो में 10 महाविद्याओं के उद्भव की कथा को, इन 10 महाविद्याओं को ज्योतिष के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रजापति दक्ष पर कृपा करके जगत माता शिवा शक्ति ने 10 महाश्रियों और 10 महाविद्याओं के एकीभूत शक्ति पुंज के रूप में उनकी पत्नी वीरणी के गर्भ से सती के रूप में जन्म लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि जगन माता शिवा ने ही 10 दुर्गाओं शक्तियों के पूंजीभूत रूप में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया था। कुल मर्यादा की मूर्त रूप परमेश्वरी सती रूपणी शिवा ने अपनी माता वीरणी से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्ति हेतु तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे नम्रता पूर्वक पूछा, हे महादेवी आप कौन हैं? तब भगवती सती ने कहा, मैं आपकी शक्ति महाश्री हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सदृप तथा असदृप्त जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य भ्रम और अभ्रम भी मैं ही हूँ, पंजीकृत और अपंजीकृत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद अवेद मैं ही हूँ, महाश्री महाविद्या महाशक्ति भी मैं ही हूँ। इस पर शिव ने सती के 10 महाश्री रूपों को जानने की इच्छा रखी, जिस पर बताया जाता है कि 7 महाश्री गायत्री विद्याएं देवी की सृजनात्मक क्रिएटिव शक्ति के हैं तथा शेष 3 महाश्री गायत्री विद्याएं देवी की डिस्ट्रक्टिव विसर्जनात्मक शक्ति का निरूपण करती हैं। इन 10 महाश्री के नाम हैं: सती मूल स्रोत है, द्वितीय गायत्री नीलश्री है, तृतीय गौर श्री, चतुर्थ अरुण श्री, पंचम भैरव श्री, षष्ठम छिन्न श्री, सप्तम धूम श्री, नवम याम श्री, दशम कंचन श्री हैं। हिंदू नारी शक्ति को बहुत ही भयानक तथा सुंदर रूपों में पूजते हैं। 10 महाविद्या 10 देवियां मानी जाती हैं, जिनके नाम हैं काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, चिन्मस्ता, भैरवी, धूमावती, मातंगी तथा कमला। यह सभी 10 महाविद्या आदि शक्ति का रूप हैं। ज्योतिष प्रथा या तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याएं साधना के क्षेत्र में प्रमुख स्थान तो रखती हैं, साथ ही सृष्टि, तत्व विज्ञान, एलिमेंट साइंस, पदार्थ विज्ञान, मेटीरियल साइंस भी इन विद्याओं में निहित है। 10 महाविद्याओं का रहस्य गहन, गंभीर और गूढ़ है। शिव सती विवाह कथा को आगे चलाते हैं। सती ने शिव से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, तो इस विवाह पर सती के पिता दक्ष प्रजापति ना माने। पिता की इच्छा के विरुद्ध सती ने शिव से विवाह कर लिया तथा शिव तथा सती सुख से रहने लगे। पिता प्रजापति ने इसका बदला लेने के लिए तथा शिव भगवान को बेइज्जत करने के लिए एक महायज्ञ करवाया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव तथा सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती माता को यज्ञ के बारे में पता चला तो वह भी पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में जाना चाहती थी। उसने शिव से कहा कि बेटी को पिता के किसी भी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। बेटी बिना आमंत्रण के भी पिता के घर जा सकती है तथा वह अपने पिता से यह जानना चाहती थी कि उसके पिता ने उसके पति शिव को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा।
शिव सती को बिना आमंत्रण के पिता के घर जाने नहीं देना चाहते थे। शिव ने सती को हर तरीके से रोकने की कोशिश की। इस ब्रह्मांड की माता होने की वजह से सती शिव पर क्रुद्ध हो गई। गुस्से में माता सती 10 महाविद्या के रूप में बदल गई। माता सती के इस रूप को देखकर शिव ने वहां से जाने का प्रयत्न किया, परंतु 10 दिशाओं से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे सभी 10 दिशाओं से माता सती के 10 रूपों ने शिव को रोका। अंत में शिव ने माता को पिता प्रजापति के यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी तथा पिता के यज्ञ में जाकर जब माता सती को अपने तथा अपने पति शिव को अपमानित महसूस किया गया तो माता सती ने अपमानित अवस्था में यज्ञ की अग्नि में कूदकर खुद को स्वाहा कर दिया। इस कथा में हमने माता सती के 10 रूपों के उत्पन्न होने का कारण समझा। सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य यह है कि वास्तविकता एक है। वह वास्तविकता जब दिव्य माँ के रूप में व्यक्त की जाती है, स्वयं को माँ अनगिनत तरीकों से व्यक्त करती है। 10 महाविद्याएं या बुद्धि देवियां आध्यात्मिक साधक को मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने के इरादे से दिव्यता के विशिष्ट पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। भक्ति भाव वाले साधक के लिए इन रूपों को श्रद्धा, प्रेम तथा बढ़ती आतंकता इंक्रीजिंग इंटीमेसी की भावना से देखा जा सकता है। ज्ञान उन्मुख साधक के लिए ये समाज रूप आत्मज्ञान के मार्ग पर आंतरिक जागृति इनर अवेयरनेस की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये शक्ति के 10 रूप सारे ब्रह्मांड के आदर्श प्रतीकों में से हैं। ये अपने भक्तों को आध्यात्मिक जागरूकता के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इन 10 देवियों को 10 दिशाओं में एक खास दिशा तथा ज्योतिष के अनुसार एक खास ग्रह प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है। जैसे माँ काली को नॉर्थ उत्तर दिशा तथा शनि ग्रह से जोड़ा गया है, तारा देवी को भी नॉर्थ उत्तर दिशा तथा बृहस्पति ग्रह से जोड़ते हैं। देवी भुवनेश्वरी को वेस्ट पश्चिम दिशा चंद्रमा से जोड़ा जाता है। षोडशी माता को ईशान कोण तथा बुध ग्रह के साथ जोड़ा गया है। भैरवी को साउथ पश्चिम दिशा तथा लग्न के साथ जोड़ते हैं। देवी चिन्मस्ता को ईस्ट दिशा तथा राहु ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। धूमावती को केतु ग्रह तथा ईस्ट दिशा से जोड़ते हैं। बगलामुखी देवी को साउथ तथा मंगल ग्रह के साथ जोड़ा जाता है। मातंगी देवी को वेस्ट तथा सूर्य ग्रह से जोड़ा गया है। आखिर में कमला देवी को साउथ दिशा तथा शुक्र ग्रह के साथ जोड़ते हैं। हर एक महाविद्या का अपना अनूठा नाम, रूप, मंत्र, शक्ति है। आज 10 महाविद्याओं के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में ज्योतिष के अनुसार हम 10 महाविद्याओं को ग्रहों के साथ जोड़कर बताएंगे। इस प्रकार आप आने वाले 10 महाविद्याओं के वीडियोस को ज़रूर सुनें। इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।